हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे, टॉपिक का नाम है ग्रोइंग कंसेंसस। आप आगे लगा सकते हो अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, पीपी। तो अब क्या हुआ है दोस्तों, काफी मेजर इश्यूज में देयर इज अ कंसेंसस, मतलब सब एक सेम पेज पे, एक सेम जगह आ गए हैं, सेम सोच रखते हैं, सेम आइडियोलॉजी रखते हैं फॉर मैनी इश्यूज। तो यही लिखा है सबसे पहले लाइन में, और हाउएवर ऑन मैनी क्रूशियल इश्यूज अ ब्रॉड एग्रीमेंट हैज इमर्ज्ड अमंग मोस्ट पार्टीज। ठीक है, देखते हैं क्या क्या बातें होंगी यहाँ पे। इन द मिड्स ऑफ सेवियर कंपटीशन एंड मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स अ कंसेंसस अपीयर्स टू हैव इमर्ज्ड अमंग मोस्ट पार्टीज। दिस कंसेंसस कंसिस्ट ऑफ फोर एलिमेंट, चार एलिमेंट्स की ये एनसीईआरटी बात कर रही है। ठीक है, कि सब पार्टीज किस बात पे एक सोच रखते हैं। जैसे काफी एक बात ले लेते हैं, किसी चाइना से वॉर हो गई इंडिया की, तो सब पार्टीज बोलेंगी ही ना कि हाँ जी, आ, हाँ चाइना को अटैक करो, चाइना का ये करो वो करो। ठीक है, तो ये एक बात है कंसेंसस। इसका मतलब है कि सब पार्टीज कंसेंसस पर है। करेक्ट होगी वॉर पे। ये पॉइंट लिखा भी नहीं होगा, बट मैं समझा रहा हूँ। लेकिन एक पॉइंट हम समझते हैं कि चाइना से हमें रॉ मटेरियल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वहां से ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस पे में भी एक पार्टी बोले हाँ करनी चाहिए, दूसरी पार्टी बोले ना नहीं करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ कंसेंसस नहीं है। तो इस वीडियो में हम क्या बात कर रहे हैं कि वो वाली बातें जहां पे पार्टीज में कंसेंसस है। राइट, चार एलिमेंट्स हम देखेंगे। पहला पढ़ते हैं, फर्स्ट एग्रीमेंट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। While many groups are opposed to the new economic policies, most political parties are in support of the new economic policies. आप बोलोगे ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं क्या भाई? ये वही है, लिबर्टी, नो, नॉट लिबर्टी। एल मीन्स लिबरलाइजेशन, पी मीन्स प्राइवेटाइजेशन, जी मीन्स ग्लोबलाइजेशन। तीन मेन बार्स में बोला जाता है 1991 के जो रिफॉर्म्स हुए थे, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की सरकार लाई थी। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, हमारी इकोनॉमी ओपन कर दी गई है। लिबरलाइजेशन मतलब आजादी, जिसको जो ओपन करना है करो। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया, काफी गवर्नमेंट की चीजें कम की गई। ग्लोबलाइजेशन मतलब हम डिपेंडेंट है दूसरे कंट्रीज पे। राइट, हमारी सब चीजें वो मूव कर रही हैं एज पर इंटरनेशनल मार्केट। फ्यूल प्राइजेस हो गए, या आप कह दो हमारी करेंसी हो गई, हमारा स्टॉक मार्केट हो गया, और हम ट्रेड कर रहे हैं सबसे। तो ये सारे रिफॉर्म्स हैं। जब ये 1991 में रिफॉर्म्स आए थे तो काफी पार्टीज बोलती थी हमें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्पेशली लेफ्ट पार्टीज। और काफी पार्टीज बोलती थी नहीं हमें करना चाहिए। तो पहले कंसेंसस नहीं था, लेकिन आज 2022 में पूरा कंसेंसस है बिटवीन मेजोरिटी ऑफ द पार्टीज। हाँ, कुछ कुछ बोलेंगी हाँ क्लोज कर दो इकोनॉमी, क्योंकि समझ रहे होगे ये तो मतलब आगे देखने वाली बात है, ये तो करना ही पड़ेगा। ये तो 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, और ये सब पार्टीज को अब दिख भी गया है कि देश का काफी बेनिफिट हुआ है। जहां बेनिफिट नहीं हुआ है वहां बेनिफिट करने की जरूरत है। मोस्ट पार्टीज बिलीव दैट दीज पॉलिसीज वुड लेड द कंट्री टू प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, हमारे कंट्री को अमीर बनाएंगी, हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़ाएंगी, एंड स्टेटस ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड। इकोनॉमिक पावर बनना पड़ेगा, इंडिया आईटी हब बना है। राइट, सर्विसेज सेक्टर में काफी सक्सेसफुल हो रहा है, टूरिज्म भी अच्छा कर रहा है। ये 1991 के रिफॉर्म्स की वजह से ही है। हाँ, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग अच्छा नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे अच्छा करने की जरूरत है। लेकिन कंसेंसस बन गया है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में, तो आपकी एक सब हेडिंग बन गई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। दूसरा क्या लगता है, दूसरा क्या होगा? दूसरा है acceptance of the political and social claims of the backward caste. Political parties have recognized that the social and political claims of the backward caste need to be accepted. बैकवर्ड कास्ट से एससी एसटी तो ठीक है, हो ही गए, इनका तो है ही रिजर्वेशन और पॉलिटिकल सीट्स भी जो दे रखी है एमपी एमएलएस को। लेकिन अब ओबीसी क्लेम को भी सारी पार्टीज मान गई हैं, कोई भी पार्टी रिजर्वेशन के अगेंस्ट है ही नहीं। ठीक है, तो काफी पार्टीज ने जेन्युइनली समझा है कि रिजर्वेशन ने बेनिफिट करा है, और काफी पार्टीज ये समझ गई है ना, कि अगर हमने कोई रिजर्वेशन का खत्म कर दिया, या ओबीसी रिजर्वेशन 15% भी कर दिया 27% से, या एससी रिजर्वेशन में आपने क्रीमी लेयर डाल दी, ठीक है, कि जो अमीर लोग हैं शेड्यूल कास्ट में उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ गरीब जो लोग हैं सिर्फ उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो इलेक्शन हार जाएंगे, है ना। इलेक्शन हार जाएंगे। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि रिजर्वेशन पॉलिसी का फिर से सोचेंगे, तो इलेक्शन हार जाएंगे, क्योंकि आपको मैं नंबर्स पहले ही समझा चुका हूँ लेक्चर में।
आई होप मेरी लेक्चर्स वो देखे होंगे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वाले। ठीक है। तो अब मेजोरिटी पार्टीज, आप ये देखते होंगे, अभी यूपी के इलेक्शन हो रहे हैं, पंजाब के, ये सब कोई पार्टी कह रही है कि हाँ जी हम तो रिजर्वेशन बंद कर देंगे हम आए तो, बल्कि ये कहती है रिजर्वेशन बढ़ा देंगे, है ना, कम करने की तो कोई बात ही नहीं करता। तो एक्सेप्ट कर लिया है कि बैकवर्ड कास्ट, कि that the social and political claims of the backward caste need to be accepted. Political parties have recognized that the social and political claims of backward caste needs to be accepted. तो उनके जो social and political claims हैं वो accept कर रहे हैं। As a result, all political parties now support reservation of seats for the backward classes in education and employment। मिल रहे सीट्स, बैकवर्ड क्लासेस लिखा है, ठीक है। मतलब एस सी एस टी का तो डिस्कशन ही नहीं है, कोई डिस्कस ही नहीं करना चाहता उसका। तो ओबीसीज में ही भी सबने एक्सेप्ट कर लिया है, बैकवर्ड क्लासेस वर्ड है, इसलिए ओबीसीज की बात हो रही है, उसमें तो एक्सेप्ट कर लिया, हाँ जी रिजर्वेशन की जरूरत है। पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑल्सो विलिंग टू एंश्योर दैट द ओबीसीज गेट एडिक्वेट शेयर ऑफ पावर, है ना। ओबीसीज को एडुकेट शेयर ऑफ पावर मिलनी चाहिए। इसके मैंने आपको दो रीजन बता दिए, एक तो उनका रिप्रेजेंटेशन कम है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में, और दूसरा रीजन है पॉलिटिकल वोट, वो भी चला जाएगा अगर सपोर्ट ना किया तो। ठीक है, तो सब पार्टीज आज सपोर्ट करती है। तीसरी चीज है acceptance of the role of state level parties in governance of the country। The distinction between state level and national level parties is fast becoming less important। तो स्टेट पार्टीज का काफी बड़ा रोल हो गया है दोस्तों। हाँ, मैंने, आप कहोगे यार एमपी के इलेक्शन तो जीते जीते नहीं इन्होंने, ठीक है, मान ली आपकी बात, सही कह रहे हो, है ना। जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो काफी, तो एक्सेप्टेंस ऑफ द रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, तो कंट्री को सिर्फ नेशनल पार्टीज नहीं चलाएंगी, स्टेट लेवल पार्टीज भी चलाएंगी। एंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड नेशनल लेवल पार्टीज फास्ट बिकमिंग लेस इंपॉर्टेंट। As we saw in this chapter, state level parties are sharing power at the national level and have played a central role in the country's politics of last 20 years or so। मान लिया दोस्तों आपकी बात की 2014, 19, चलो चार और, वैसे चार को हटाना गलत है, 2014-19 में मान लिया आपकी, शायद आप यंगस्टर्स हो गए, अगर 12th के स्टूडेंट हो तो आपको तो इतना ही याद होगा कि हाँ जी मेरे को तो 2014-2019 के इलेक्शन याद है, जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने बड़े स्ट्रांगली, मान लिया, सही कह रहे हो। लेकिन दोस्तों, लेकिन 2009, 2004, उससे पहले 1989, 1990s में जो मैंने समझाया, वहां तो स्टेट लेवल पार्टीज ने पूरी सरकारें बनाई हैं दोस्तों, वरना सरकार ही ना बनती। ठीक है, एच डी देवीगौड़ा, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, राइट, नेशनल लेवल के लीडर्स नहीं थे ये, ठीक है। ये भी रीजनल लीडर्स ही कहेंगे, मैं तो उनको यही कहूंगा, आई के गुजराल, है ना, एच डी देवीगौड़ा का नाम बता ही दिया, ठीक है। लेकिन वो प्रधानमंत्री बन गए थे 1990 में, इससे इससे पता चलता है कि काफी इंपॉर्टेंट रोल है स्टेट पार्टीज का भी। चौथा पार्ट जो है, emphasis on pragmatic considerations rather than ideological positions and political alliances without ideological agreement। Coalition politics has shifted the focus of political parties from ideological differences to power sharing agreements। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये लाइन पढ़ के ये समझ में आता है, इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट नहीं लिखने चाहिए। तो आप अगर यूपीएससी के स्टूडेंट हो तो पहले तो छोटे छोटे लिखा करो, इतने लंबे पढ़ के ना लॉस्ट हो जाते हैं हम कि क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो एग्जामिनर भी लॉस्ट हो जाएगा, नंबर काटेगा। एम्फेसिस ऑन pragmatic considerations rather than ideological positions, इसी को बस पढ़ते हैं। pragmatic मतलब प्रैक्टिकली सोचो, rather than ideological। जैसे बीजेपी हिंदुत्व हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन कभी सरकार बनानी होगी उसे, ठीक है, तो वो किसी से हाथ मिलाने से दूर नहीं हटेगी। जैसे जम्मू कश्मीर में उसने पीडीपी से हाथ मिला के सरकार बनाई थी, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, जिसमें मुफ्ती सहित और फिर महबूबा मुफ्ती सहित चीफ मिनिस्टर बने थे, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पीडीपी और बीजेपी का कोई लेना देना है नहीं आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशंस पे। तो ये प्रैग्मेटिक सोचा, ऐसी कांग्रेस ऐसी बाकी सब सोचते हैं, ठीक है। शिवसेना ने हाथ मिला लिया कांग्रेस और एनसीपी से, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ। फिर सेकंड लाइन पढ़ते हैं दोस्तों, पॉलिटिकल अलायंसेस विदाउट आइडियोलॉजिकल एग्रीमेंट। तो पॉलिटिकल अलायंसेस हो रहे हैं विदाउट आइडियोलॉजिकल एग्रीमेंट, शिवसेना अलग सोचती है, कांग्रेस अलग सोचती है, एनसीपी अलग सोचती है। Coalition party politics has shifted the focus of political parties from ideological differences to power sharing agreements। तो मतलब पावर इंपॉर्टेंट, हाथ में सत्ता आनी चाहिए, आइडियोलॉजी तो गई भाड़ में, वो करेंगे कभी और बात। और ये सब पार्टीज फॉलो करती है, मैं सारे एग्जांपल्स दे दिए आपको, ठीक है। आपने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी, ठीक है, दिल्ली में, तो ये है।
Thus, most parties of the NDA did not agree with the Hindutva ideology of BJP, लेकिन तब भी उन्होंने एनडीए का साथ दिया, ठीक है। येट आप सरप्राइज हो जाओगे दोस्तों, वाजपेयी सरकार में कौन कौन लोग पार्ट थे, देखना। येट दे केम टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एंड रिमेन्ड इन पावर फॉर अ फुल टर्म। मिनिस्टर भी बनते हैं लोग तो, ठीक है। चलो दोस्तों, ये 4 पॉइंट्स थे, हमने देख लिए 4 पॉइंट्स क्या क्या थे। एक तो इकोनॉमिक कंसेंसस है, फिर बैकवर्ड क्लासेस का कंसेंसस है, फिर स्टेट लेवल पार्टीज का रोल इंपॉर्टेंट है, वो भी कंसेंसस है। तीसरा है कि प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन रेदर देन पॉलिटिक आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशंस। ये 4 पॉइंट्स है। लास्ट इस पे आ जाते हैं, जो कंक्लूजन है इस चैप्टर का। ऑल दीज आर मोमेंटस चेंजेस, दोस्तों बड़े बड़े चेंजेस हैं दोस्तों जो हमारी पॉलिटी में हो रहे हैं और डेमोक्रेसी का पार्ट है, पॉजिटिवली हमें लेना चाहिए, एंड आर गोइंग टू शेप पॉलिटिक्स इन द नियर फ्यूचर। We started this study of politics in India with the discussion of how Congress emerged as a dominant party. तो हमने देखा था बुक में कि कांग्रेस पहले डोमिनेंट पार्टी बनी थी, फिर कांग्रेस कैसे नीचे गई, फिर उठी, अब फिर से नीचे। फ्रॉम दैट सिचुएशन वी नाउ हैव अराइव्ड एट अ मोर कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स। अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है पॉलिटिकल पार्टीज में, बट पॉलिटिक्स दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन इम्प्लिसिट एग्रीमेंट अमंग द मेन पॉलिटिकल एक्टर्स। परंतु पॉलिटिक्स जो है वो सर्टेन इम्प्लिसिट एग्रीमेंट है अमंग पॉलिटिकल एक्टर्स। Thus, even as political parties act within the sphere of this consensus, popular movements and organizations are simultaneously identifying new forms, visions, and pathways of development. तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो उस कंसेंसस पे चलती हैं, बट हमारे पॉपुलर मूवमेंट दोस्तों हो रहे हैं काफी सारे, जैसे करप्शन का मूवमेंट हुआ, एनवायरमेंट मूवमेंट हुआ, एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर साइमल्टेनियसली आइडेंटिफाइंग न्यू फॉर्म्स, विजन्स एंड पाथवेज फॉर डेवलपमेंट। जैसे पॉवर्टी, एजुकेशन, ये इशू हुआ, इस पे मुद्दे आ रहे हैं। Issues like poverty, displacement, minimum wages, livelihood, and social security are being put on political agenda by people's movement. तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज कोई बात नहीं सुनती हैं तो मूवमेंट करते हैं लोग, प्रोटेस्ट करते हैं कि हाँ जी इसे करिए। जैसे वन रैंक वन पेंशन के लिए फौजियों ने प्रोटेस्ट करा था, किसानों ने अभी प्रोटेस्ट करा, किसान लॉ को हटाओ। तो ये सब पॉपुलर मूवमेंट है दोस्तों, और ये पार्ट है डेमोक्रेसी का। हाँ, आप तो सपोर्ट कर सकते हो और अगेंस्ट भी हो सकते हो, बट आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की पार्ट है डेमोक्रेसी का, और ये हमारे सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, है ना। क्योंकि लार्ज स्केल पे जब देखो आप पूरे 5 साल 10 साल 50 साल की हिस्ट्री में, तो ज्यादा मैटर नहीं करते प्रोटेस्ट, बट प्रोटेस्ट से ये मैटर करते हैं। प्रोटेस्ट मतलब मैटर इस सेंस में नहीं करते कि हाँ जी कुछ कुछ गलत हुआ, हुई चीजें गलत, मे बी अभी आपको याद होगा कि काफी चीजें गलत भी हुई थी, बट अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखो तो प्रोटेस्ट को आप ऐसे देखोगे कि लोगों ने किसान लॉ को चेंज करवाया, उनको वो पसंद नहीं आया जिस तरीके से सरकार लाई थी, तो ये पॉपुलर मूवमेंट पीपल मूवमेंट है। रिमाइंडिंग द स्टेट ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमाइंड करते हैं कि करप्शन पे मूवमेंट हुआ था दोस्तों, आपको याद होना चाहिए। ये एक मेन रीजन था एनडीए यूपीए 2 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के हारने का, है ना। सिमिलरली इश्यूज ऑफ जस्टिस एंड डेमोक्रेसी आर बीइंग वॉइस्ड बाय द पीपल इन टर्म्स ऑफ क्लास, कास्ट, जेंडर एंड रीजन्स। तो देखो यहाँ पे तो क्या है, इवन एज पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट विद इन द स्फीयर ऑफ दिस कंसेंसस। थोड़ा सा कंसेंसस है उसमें, है ना, थोड़ा ये छुपा हुआ स्टेटमेंट है, इसके अंदर बहुत कुछ चीजें छुपी हुई है कि हाँ जी थोड़ा करप्शन चलता है, चलने दो, पॉलिटिकल बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स करते रहो, है ना। हाँ जी, जॉब्स नहीं आ रही कोई बात नहीं, बड़े बड़े वादे करते रहो, राइट। ये कंसेंसस थोड़े से बने हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, परंतु लोग पॉपुलर मूवमेंट और अपनी ऑर्गेनाइजेशन से काफी कुछ चीजें चेंज कर रहे हैं। जैसे जस्टिस दोस्तों, 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है और सरकार कुछ करती नहीं, है ना। तो इसके लिए तभी कुछ कर सकते हैं जब लोग थोड़े मूवमेंट करें। आजकल कोविड टाइम में पूरा देश काम कर रहा है, बट कोर्ट है वो घर में बैठे हुए हैं, है ना, छुट्टी पे चले जाते हैं कोर्ट्स। तो issues of justice and democracy are being voiced by people in terms of class, caste, gender, regions. Women rights, हिजाब का इशू आजकल चल रहा है, राइट। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, हाँ जी हम प्रोडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी का। ऑल वी नो इज दैट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज हियर टू स्टे इन इंडिया। ये याद रखिए आप, चाहे जितना भी ऑथोरिटेरियन लीडर आ जाए या जितनी भी सीट्स आ जाए सरकार की, डम भारत में तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स रहेगी। लोग अपनी, जिनकी एक बार वॉइस उड़ गई वो कभी पीछे नहीं जाएंगे, and that it will unfold through a continuous churning of some of the factors mentioned in this chapter। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कंक्लूजन है। कहने का मतलब ये इस पूरे कंक्लूजन से कि
हमारी डेमोक्रेसी जो है वो ग्रो करती रहेगी। अगर सरकार हो, अगर पॉलिटिकल पार्टीज चेंज नहीं लाएंगी तो पॉपुलर मूवमेंट के थ्रू लोग चेंज लाएंगे। बढ़िया सा क्वेश्चन, ये बच्चे हमेशा पूछते हैं। दैट इज माय क्वेश्चन। विल डेमोक्रेसी सरवाइव? क्या लगता है आपको, आंसर क्या है इसका, कमेंट सेक्शन में लिखो। फिर ये लेडी बोलती है, और मे बी द रियल क्वेश्चन इज विल डेमोक्रेसी ऑफर मीनिंग पॉलिटिकल चॉइसेस? क्या लगता है आपको? मैंने एक्सप्लेन तो करा है ये सब पॉइंट्स, आप आंसर दीजिए। ये फनी एक और कार्टून है ना, इंडिया टुडे में छपा था। ये किसका है? रविशंकर का, है ना। 1990 में वीपी सिंह, क्या 1990 में बात हो रही है विल वीपी सिंह सरवाइव? फिर नवंबर 1990 में बात हो रही है विल चंद्रशेखर सरवाइव? 1991 में बात हो रही है विल राव सरवाइव? 1996 में बात हो रही है विल गौड़ा सरवाइव? 1997 अप्रैल में बात हो रही है विल गुजराल सरवाइव? 1998 में विल वाजपेयी सरवाइव, है ना। और 2000 में बात हो रही थी विल इंडिया सरवाइव? और इंडिया ने सरवाइव करा है, काफी स्ट्रांग बन के आया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा जो 2019 के इलेक्शंस का था बात करेंगे, और ये चैप्टर खत्म करेंगे। और आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट मेरे से क्या पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर। तो स्टेट पार्टीज जो होती हैं, जैसे AIA, DMK, या DMK ले लेते हैं एग्जांपल, या TMC भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। सब ये लिख देता हूँ, या SP और RJD इतने लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक तो ये MP की सीट जीतते हैं जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, है ना। लोकसभा इलेक्शन जो प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन के लिए होते हैं। आई होप ये समझ गए होंगे। साथ में अगर ये MP के सीट्स भी ना जीते लोकसभा में, तो सिंस ये स्टेट में जीत के आई है पार्टीज, इनकी स्टेट में सरकार है, तो राज्यसभा में ये MP भेज सकती हैं एज पर देयर प्रपोर्शनल विक्ट्री। मतलब अगर कोई 100 सीट्स है जैसे तमिलनाडु में, और अगर AIA DMK 66 सीट जीती है ना, तो इसका मतलब, अगर 66 सीट जीती है तो इसका मतलब 2/3 सीट जीती है। मतलब 2/3 वोट शेयर है, या सीट शेयर है ना दोस्तों। सीट शेयर है, बेटर वर्ड है। तो अगर तमिलनाडु की 3 सीट्स हैं राज्यसभा में, तो 3 में से 2 MP AIA DMK भेजेगा। क्यों? क्योंकि वो स्टेट के इलेक्शन जीता था। ठीक है, ये एक समझ में आ गया होगा आपको। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, फिर से वहां एक समझा दूंगा, या वीडियो पीछे करके देख लो। तो बात ये है कि जब 2 MP आ रहे हैं राज्यसभा में, और साथ साथ में लोकसभा में भी कुछ ना कुछ आए होंगे, मान लिया एक आया, तो इनकी रिप्रेजेंटेशन है ना दोस्तों। ये लोकसभा, ये राज्यसभा, तो इनकी रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, तो इनकी बात सुननी पड़ेगी। कमिटी के मेंबर्स होंगे, डिबेट करेंगे, क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछेंगे, और काफी बार सरकार का पार्ट भी होते